अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना व आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज से इंशाअल्लाह इरादा है कि हम ये जो दुरूसुल लुगा किताब है इसके दूसरे हिस्से का आगाज़ करेंगे। और जो लोग कुछ बुनियादी पहले हिस्से को पढ़ चुके हैं या वैसे कुछ बुनियादी अरबी जानते हैं तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर कोई बात किसी की मिसिंग हो, किसी ने कोई चीज़ नहीं पढ़ी हुई, तो वो उसको साथ साथ मेकअप कर लें या फिर कोई सवाल पूछ के उसको डिस्कस किया जा सकता। तो आज बिल्कुल इब्तदाई तरीके पे हम इसका मुकद्दमा पढ़ लेते हैं इस किताब का, और फिर कुछ वक्त बचा तो पहला दर्स जो है उसको देख लेंगे। और ये मुकद्दमे में वही बातें हैं जो हम पहली किताब में भी देख चुके हैं। यानी पहली किताब के शुरू में कोई मुकद्दमा नहीं था। मुकद्दमा यानी जिसको प्रीफेस कहते हैं ना, किताब के शुरू में एक चीज़ मुसन्निफ़ लिखता है। तो इसमें उन्होंने इस किताब को पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का उस्लूब यानी बताया है मुकद्दमे में, कि इस किताब को किस तरह जो है वो पढ़ा जाए कि हम यानी इसको सीख सकें। तो आपको ये मालूम है, जो पहली किताब भी पढ़ चुके हैं, कि इस किताब का जो यानी तरीक़ाकार है वो अरबी रीडर का है। यानी दो तरह के अप्रोचेज़ होती हैं। एक अप्रोच होती है जिसमें यानी कवायद ही के ज़रिए शुरू किया जाता है। जैसे वो मदारिस में मशहूर किताबें जो इल्मुस सर्फ़ के नाम से, इल्मुन नहव के नाम से पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें यानी इल्मुस सर्फ़ में बराह रास्त वो सीगे बनाना, जो 14 सीगे होते हैं फ़ेल के, उसी से ही आगाज़ किया जाता है। तो वो एक अप्रोच है। फिर कुछ अप्रोच ऐसी होती हैं जिसमें कुछ यानी लिख कर कवायद मौजूद होते हैं, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में, लेकिन वो भी कवायद की सूरत में होती है। जैसे आसान अरबी ग्रामर एक किताब है, और इसी तरह और दूसरी मिलती जुलती किताबें। तो उनकी अप्रोच भी यही है कि वो कवायद ही के साथ लेकर चलते हैं। तो फिर कुछ नई किताबें लिखी गई, जिस तरह ये दुरूसुल लुगा किताब है, और एक किताब है अत-तरीक़तुल असरिया, यानी मौजूदा दौर का तरीक़ा। तो उसका, उन दोनों किताबों का उसलूब जो है वो रीडर के तौर पे है, यानी अरबी रीडर के तौर पर। और उसमें हम जो पहली किताब भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो कवायद लिखे हुए कहीं नहीं होते। यानी वो ये नहीं बताएंगे कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो है वो मुरक्कब नाक़िस होता है, और मुरक्कब नाक़िस में मुरक्कब इज़ाफ़ी की दो टाइप्स यानी दो हिस्से होते हैं। एक को मुज़ाफ़ कहते हैं, एक को मुज़ाफ़ इलैही कहते हैं। मुज़ाफ़ इलैही पे अलिफ़ लाम नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी मुज़ाफ़ पर, और मुज़ाफ़ इलैही हालत जर में होगा। तो ये सारी बातें लिखी हुई वहाँ मौजूद नहीं होती, बल्कि वहाँ पर उसकी एप्लीकेशन ही बयान की जाती है। यानी एक दर्स होगा, उसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी की बहुत सी एप्लीकेशंस होंगी, और एंड पे वो मुख्तसर सा बता भी देंगे कि ये मुज़ाफ़ है, ये मुज़ाफ़ इलैही है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन जाता है। तो इस तरह की अप्रोच इस किताब की है। तो इस उसलूब का फ़ायदा क्या होता है कि हमें अरबी रीडिंग या अरबी पढ़ने का ज़ौक़ जो है वो पैदा होता जाता है, और हमारी वोकैबुलरी भी बेहतर हो जाती है। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को सीखते चले जाते हैं। तो जब हम अरबी ग्रामर पढ़ भी रहे होते हैं तो उसका भी यानी एक तो हम डायरेक्टली ये समझते हैं ना कि हम कुरान मजीद का तर्जमा सीखना चाहते हैं, बिल्कुल वो बुनियादी बात है। और उसके साथ साथ जो लुगत पढ़ने का बुनियादी मकसद होता है दीनी इल्म के हवाले से, वो ये होता है कि हम अरबी टेक्स्ट पढ़ने के काबिल हो जाएं। यानी हम बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश, बग़ैर हरकत के कोई भी अरबी किताब जो है वो पढ़ सकें और उसका मफ़हूम इबारत का समझ सकें। तो अगर ये इस्तिदाद पैदा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि फिर हम एक दूसरे मैदान में कदम रख सकते हैं, जहाँ हम बहुत सा जो इल्मी ज़ख़ीरा है दीनी इल्म का, उसको बराह रास्त पढ़ सकते हैं। और बराह रास्त पढ़ने का मतलब ये है कि हर उलूम के जो असातिज़ा हैं उन्हीं से पढ़ा जाएगा जो उसमें माहिर हों, हदीस में, फ़िक़्ह में और उसूल वगैरह में। लेकिन हम उन किताबों को बराह रास्त ख़ुद पढ़ने की भी इस्तिदाद पैदा कर लेते हैं, यानी उनकी रीडिंग कर सकते हैं। तो इससे फिर फ़ायदा ये होता है कि चूँकि हमारी जो पूरी तारीख़ है दीन की 1400 साल, उसमें मेजर एरिया जो है वो यानी अरबी ही में पर मुश्तमिल है ना। उर्दू का भी काम बहुत ज़्यादा है, उर्दू में भी और ज़बानों में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो अरबी ही में मौजूद है। तो इस हवाले से दीनी इल्म के अंदर अगर आपके अंदर अरबी रीडिंग की इस्तेदाद पैदा हो जाए तो आप एक बिल्कुल दूसरे मैदान में कदम रख लेते हैं। फिर आपके लिए जो है वो राहें अल्लाह ताला की तरफ से खुलती चली जाती। तो अरबी लुगत सीखने का बुनियादी मकसद यही होता है कि हम दीनी किताबें जो हैं वो बराह रास्त पढ़ सकें। और उसमें भी ज़ाहिरी बात है कुरान मजीद भी आता है, तफसीर भी आती है, हदीस भी आती है, उसकी शरह भी आती है,
दीगर जो उलूम आलिया होते हैं, उलूम आलिया होते हैं, दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से इस तरह की किताबों का जो है वो जो उसलूब है वो फ़ायदेमंद रहता है कि अगर हम दूसरे तरीके पे पढ़ें तो उसके बाद भी हम बहुत से कवायद जानने के बावजूद भी अक्सर व बेशतर भी इबारत पढ़ने का जो है वो उसकी इस्तेदाद ज़रा देर से पैदा होती है। तो यहाँ पे ये कि कवायद तो कुछ बाज़ोक़ात कमज़ोर भी रह जाते हैं, यानी आप गर्दान बाज़ोक़ात ज़बानी नहीं सुना पाते या सीगे पहचानना बाज़ोक़ात थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो दूसरा फ़ायदा है कि रीडिंग की इस्तेदाद वो आपकी बेहतर हो जाती है। तो दोनों अप्रोचेस हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो ये अप्रोच यहाँ पे जो इस्तेमाल की जा रही है तो उसके भी अपने फ़ायदे हैं जो ज़ाहिर हैं। तो इसी तरीके को हम लेके चलें पहली किताब के अंदर भी। और पहली किताब में चूँकि बिल्कुल बुनियादी था, लिहाजा वहाँ पे उन्होंने ये बातें लिख कर शुरू में बयान नहीं की। लेकिन अब दूसरी किताब में उन्होंने मुकद्दमा दिया है, अरबी में प्रीफेस जिसको आप कहते हैं, और वहाँ पे उन्होंने यही बातें बताई हैं कि इस किताब को पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका क्या है, यानी आप इस किताब को कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ कवायद मौजूद नहीं है, तो कवायद मौजूद नहीं है तो फिर उस्ताद क्या करेगा कि जब दर्स शुरू होना है तो हर दर्स के अंदर कोई एक मेन कायदा होता है और उस मेन कायदे के अलावा कुछ झेली कवायद भी होते हैं, एडिशनल कवायद भी होते हैं। तो जो मेन कायदा है वो हम दर्स से पहले पढ़ लेते हैं और उसकी तमाम जो दूसरी किताबों में जिसमें कवायद ज़िक्र किए जाते हैं उसमें जो अप्रोच होती है उसको समझने की कि ये चीज़ इस तरह अमल करेगी, इसका ये तरीक़ाकार होगा, ये सारा तफसील जो है वो अलग से पढ़ ली जाती है। उसके तालिब इल्म नोट्स बना लेते हैं और वो कवायद भी उनके पास जमा हो जाते हैं। उसके बाद अच्छी तरह जब कायदा समझ आ जाता है तो फिर हम उस दर्स को पढ़ते हैं और उस दर्स को पढ़ने के बाद उस कायदे को अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे ये कायदा कैसे अप्लाई हो रहा है। तो अभी जो हम पहली किताब पढ़ भी रहे हैं और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने यही नोट किया कि हम इसी तरह इस किताब को लेकर चलते हैं। पहले कायदा डिस्कस कर लिया जाता है, उसको समझ लिया जाता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है और उसके अलावा फिर जो भी नए नए कवायद भी दर्स के अंदर आ रहे हैं उनको भी देख लिया जाता है। और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज होती हैं, तमारीन होती हैं, उसमें क्या किया जाता है कि अक्सर व बेशतर कोशिश की जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी रीडिंग करें क्लास के अंदर, और वो रीड करेंगे तो इससे उनकी रीडिंग की इस्तेदाद भी बेहतर होगी और वो उसके बाद ख़ुद उसको देखें कि यहाँ पे कौन सा कायदा किस तरह अप्लाई हुआ है। ऐसे हम जुमले पढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं अच्छा ये जुमला इस्मिया है, जुमला फ़ेलिया है। जुमला इस्मिया है तो मुब्तदा क्या है, इसमें ख़बर क्या है, ये निशानदेही हम क्लास में मश्क करते हैं ना, तो इससे हमें ये सारी बातें समझ आती चली जाती हैं। तो ये इसकी पूरी अप्रोच है और उसके बाद फिर घर जाके जो है वो हाथ से भी इसको लिखने का एहतमाम किया जाता है। तो यही बातें उन्होंने इस मुकद्दमे में बताई हैं और ये इस किताब की अप्रोच है जो पहले हिस्से में भी हमने देखी और इंशाल्लाह इस हिस्से में भी यही होगी। तो हम शुरू करते हैं। मुकद्दमा मैं रीडिंग करता जाऊँगा और तर्जुमा करता जाऊँगा। तो वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, पालनहार है। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, और दुरूद और सलाम है मखलूक़ा अंबिया में से सबसे अशरफ यानी सबसे ज़्यादा शरफ़ वाले और मुरसलीन में से भी, रसूलों में से भी, नबीना मुहम्मद, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला आलिही और उनकी आल पर, व सहबिही और उनके सहाबा पर, अजमईन सब के सब पर, व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, और जो भी उनकी पैरवी करे एहसान के साथ, अच्छे तरीके के साथ, आखिरत के दिन तक, बदले के दिन तक। तो ये भी बात हम चूँकि यहाँ एक दीनी इल्म की महफ़िल में बैठे हैं और अरबी पढ़ने का मकसद भी यही होता है कि हम दीन सीख सकें, यानी कुरान मजीद यानी जो तकसीम करते हैं ना उलूम आलिया और उलूम आलिया वाली, एक आइन के साथ और एक हमज़ा के साथ। तो जो लुगत होती है, ज़बान होती है, वो उलूम आलिया में से, आलिया हमज़ा के साथ, यानी जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, यानी उनकी अपनी ज़ात में ज़रूर यानी अहमियत उस तरह नहीं होती कि उनको अपनी ज़ात में मकसूद बनाया जाए, बल्कि उनकी अहमियत आले की होती है, इंस्ट्रूमेंट की होती है कि उसके ज़रिए हम वो उलूम सीखते हैं जो बराह रास्त मकसूद हैं, यानी कुरान और हदीस बराह रास्त मकसूद है। तो लेकिन उलूम आलिया हों या उलूम आलिया हों, दूसरे आलिया यानी जो बुलंद उलूम है, यानी जो अपनी ज़ात में मकसूद होते हैं दीन में, तो इन दोनों को पढ़ना जो है वो चूँकि दीन ही के लिए होता है, लिहाजा इन सब की इफ़ादियत भी दीनी ही होती है। और यहाँ भी एक अहम बात है कि हम जब कोई भी दीनी काम कर रहे हों या दीनी इल्म के लिए बैठे हों, खा वो किसी भी नौइयत का हो, आली नौइयत का हो या आलिया की नौइयत का हो, तो उन सब में जो है वो हम इस बात को पेश नज़र रखने की कोशिश करते रहते हैं और सब के सभी कि हम उसके अंदर दीनी इफ़ादियत भी पैदा करते रहें, यानी हम
हर नशिस्त के अंदर जो है वो ये महसूस करें कि हमने अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को बेहतर किया है या मजबूत किया है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इस सब की जो है वो जो मकसद है, जो गायत है, वो यही है। तो इस एतबार से भी अब चूँकि ये अगरचे ये लुगत पढ़ाई जा रही है, लेकिन शुरू में यही बातें जो यानी जो मसनून खुतबा होता है या मसनून अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए, उसी से ही उन्होंने इस किताब का, इस मुकद्दमे का आगाज़ किया। फिर कहते हैं अम्मा बाद, इसके बाद, फ़हादा हुवल जुज़्उस सानी, बस ये दूसरा जुज़ है, इसका दूसरा हिस्सा है, मिन किताबी दुरूसिल लुगतिल अरबिय्यति लिगैरिन नातिकीना बिहा, किताब दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीना बिहा में से, यानी इस किताब का ये दूसरा हिस्सा है। और इसका तर्जुमा हमने देख लिया था पहली किताब जब हमने पढ़ी थी कि दुरूसुल लुगतिल अरबिय्यति का मतलब क्या है, अरबी ज़बान के दुरूस, लिगैरिन नातिकीना बिहा यानी उन लोगों के लिए जो इसके बोलने वाले नहीं हैं। यानी मदीना यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर डॉक्टर फ़े अब्दुल रहीम जिन्होंने ये किताब लिखी है, तो वहाँ भी उन्होंने उन्हीं लोगों के लिए लिखी है जो बुनियादी तौर पे अरबी बोलने वाले नहीं हैं और अरबी सीखना चाहते हैं। तो वहाँ भी ये किताब इसी उसलूब से पढ़ाई जाती है कि ये गैरुन नातिकीन बिहा के, कि जो अरबी ज़बान बोलने वाले नहीं हैं वो इसको सीखते हैं, तो हम भी इन्हीं में शामिल हैं। तो इसकी अप्रोच उसी किस्म की। फिर कहते हैं वहुवा किताबुन, और ये एक किताब है, लितालीमिल लुगतिल अरबिय्यति, अरबी ज़बान की तालीम के लिए, अरबी ज़बान को सिखाने के लिए, वयुअना बिजमीई जवानिबिल लुगती, और इसमें रियायत रखी जाती है या इसमें रियायत रखी गई है अरबी ज़बान के तमाम जवानिब की, यानी तमाम उसके पहलुओं की, यानी अरबी ज़बान के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, जैसे वो बता रहे हैं का नहव, जैसे नहव है, व सर्फ़ और सर्फ़ है, वल मुफ़रदात, अलग अलग अल्फाज हैं उनके मानी होते हैं या मुरक्कब के मुकाबले में मुफ़रदात को कह लें, वल उसलूब, ये भी एक पहलू है, यानी मुख्तलिफ़ ज़बान में किसी बात को कहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो इन सब का लिहाज रखा गया। अभी आपको शायद थोड़ी बातें मुश्किल भी लग रही हों, बस हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं, हम इस अभी चूँकि ये तो अभी रीडिंग के हिसाब से आ रहा है ना, तो हमें बाज़ वक़्त लगेगा कि ये बातें मुश्किल हैं, ये सिर्फ मुकद्दमा उन्होंने एक किताब के तौर पे लिखा है, लेकिन अभी हम जब किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर जुमले आसान ही होंगे। अभी तो सिर्फ हम उसकी जो बुनियादी बातें जो हमने पहले देख ली कि वो क्या है, उसको सिर्फ रीड कर रहे हैं ताकि एक ज़ौक़ भी पैदा हो जाए। तो यानी जो ज़बान के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं ना, हमने कहा था नहव एक हिस्सा होता है, सर्फ़ एक हिस्सा होता है। सर्फ़ में हमने कहा था कि लफ्ज़ के स्ट्रक्चर से बहस की जाती है, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि हामिद आया, जैसे हम कहें वो आया, और हम कहें कि वो आता है या आएगा, या हम कहें वो आए, या हम कहें वो आई, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ लफ्ज़ के स्ट्रक्चर्स बदल रहे हैं ना, तो इस स्ट्रक्चर्स के बदलने को हम कहते हैं, यानी सर्फ़ के अंदर डिस्कस करते हैं। और फिर जब वो लफ्ज़ किसी बनावट का हिस्सा, उसकी कोई बनावट, कोई स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर हम उसको जब इबारत के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हम उसको फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं, हम उसको मुब्तदा बनाना चाह रहे हैं, ख़बर बनाना चाह रहे हैं, उसकी रफ़ा नसब जर को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ये सारी बहस जो होती है ये नहव के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी उसलूब हैं ज़बान के, जितने भी पार्ट्स हैं आप समझ लें, उन सबको उन्होंने उसकी रियायत रखी, उसको लेकर चलें, उसका एहतमाम किया, ताकि वो सब बातें दर्जा बदर्जा सीखते चले जाएं। कहते हैं फ़तुरा हादिहिल अनासिरु कुल्लुहा इंद शरही, के रियायत रखी जाए इन तमाम अनासिर की, इन तमाम पार्ट्स की, सबकी जब शरह की जाए, यानी जब कवायद की वजाहत की जाए, तो इन सब बातों का लिहाज रखा जाए, यानी जो बात जहाँ बयान हो रही है, जो कायदा आ रहा है या जो कोई भी उसलूब की बात आ रही है, उन सब की सब बातें साथ साथ डिस्कस कर ली जाएँ, जब उसकी शरह की जाए, वजाहत की जाए। व नरा, और हम ये राय रखते हैं, यानी अब ये मुअल्लिफ़ की तरफ से बात आ रही है, यानी हम ये प्रपोज़ करते हैं कि अन यत्तबिअल मुदर्रिसु अल खुतुवातिल आतियता इंद तदरीस, के मुदर्रिस दर झैल बातों का लिहाज रखे तदरीस के वक्त। अभी गोया एक पैटर्न बता रहे हैं इस किताब को पढ़ाने का उसलूब क्या है। ये मुदर्रिस जब पढ़ा रहा हो तो पढ़ाते वक्त दर झैल बातों का लिहाज रखे, उनकी यानी उनके मुताबिक चले। तो पहला वो कहते हैं युमहिदु, वो तमहीद बयान करे, वो शुरू में एक फाउंडेशन बना दे, लिल मसाइल रईसा, जो बड़े मेन मसाइल हैं, यानी जो मेन कायदे हैं, अल वारिदती फिद दर्स, जो दर्स में आए हैं, उनको शुरू में तमहीदन बयान कर दे दर्स से पहले। मिन गैर नज़री फ़िल किताब, किताब में नज़र किए बगैर,
यानी किताब को वो देख के महसूस कर ले कि इस दर्स में कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है, उस कायदे को फिर पहले अलग से बयान कर दिया जाए उसको फाउंडेशन के तौर पे, ताकि समझ आ जाए कि इस दर्स में ये कायदा बताया जा रहा है। फिर कहते हैं दूसरा काम क्या करे, यक़रा उद्दर्स, वो दर्स को पढ़े, फ़ी असनाइल क़िराअत वफ़ी असनाइल क़िराअती, और पढ़ने के दौरान युशीरू, वो इशारा करे, इलल मसाइली, उन मसाइल की तरफ, उन कवायद की तरफ, उन बातों की तरफ, अल्लती सबक़ा, जो गुज़र चुकी हैं, जो उसने पहले बयान कर दी, उसने पहले जो कायदे बयान कर दिए उनकी तरफ फिर इशारा करे कि ये दर्स में इस तरह अप्लाई हो रहे हैं। अनशरहा, किस तरह करे कि उनकी वजाहत कर दे, ये वो बता दे कि ये इस तरह अप्लाई हो रहा है, जैसे हम पहली किताब में करते रहें। व यशरहुल मसाइल, और मसाइल की शरह करे, उनकी वजाहत करे, अल उखरा, दूसरे मसाइल की, अल्लती लम यतरत्तक इलैहा फित तमहीद, जो शुरू में जो उन्होंने तमहीद बयान की थी, जो पहले कायदा बयान किया था उसमें नहीं आ सके, यानी जो एडिशनल कवायद थे वो भी जब साथ साथ आए तो उनकी भी वजाहत करता चला जाए। अब ये मुदर्रिस का वो अप्रोच बता रहे हैं। वह युवज्जिहु, और वो पेश करे, इलत्तुल्लाबी, तलबा को, अस्इलतन, सवालात, लित्तअक्कुदी मिन फ़हमिहिम हाज़िहिल मसाइला, ताकि वो यकीनी बनाए, पुख्ता कर ले उनके फ़हम को, उनकी समझ को इन मसाइल की, इन कवायद की, यानी वो उसके बाद उनको कुछ सवालात दे जिससे वो यानी इस बात को यकीनी बना ले कि ये जो कवायद हैं ये अच्छी तरह तलबा ने समझ ली। ठीक है। फिर कहते हैं तीसरी बात का क्या लिहाज रखे कि यकूमु, अब तीसरी बात जो है वो तलबा के लिए, कि यकूमु मजमुआतुम मिनत्तुल्लाबी बितमसील दर्स, के तलबा में से कुछ कुछ गरोह जो हैं वो खड़े हों, खड़े होने का मतलब यानी कि आप खड़े होकर भी कह सकते हैं, मतलब मुराद ये कि वो इसमें शामिल हों और दर्स की तमसील करें, यानी दर्स को पेश करें, उसकी रीडिंग करें, खुद रीडिंग करें। यानी अगर वो मुकालमे की शक्ल में है तो इसे अक्सर और बेशतर देखा हमने, मुकालमे की शक्ल में होता है, तो फिर वहाँ पर 3-4 लोग जो हैं वो उसकी, यानी ये तो ये अप्रोच बता रहे हैं कि अगर 4 वहाँ जिक्र आ रहा है, हामिद है, महमूद है, खालिद है, तो इस तरह लोग जो हैं वो इनके नाम ले लें कि तुम हामिद हो, तुम खालिद हो, तुम महमूद हो, और फिर वो मुकालमा आपस में करें। अब देखें इससे पूरी एक लर्निंग हो रही है ना, अरबी, कुछ बोलने का ज़ौक़ भी पैदा हो जाएगा, पढ़ने का ज़ौक़ भी पैदा हो जाएगा। तो इस तरह वो फिर उस दर्स की अदाकारी करें, उसकी इस तरह रीडिंग करें कि वो आपस में एक मुकालमे की शक्ल भी पैदा हो जाए। इसलिए अक्सर और बेशतर दर्स आप देखेंगे इसमें मुकालमे की शक्ल में होते हैं। कुछ थोड़े बहुत होते हैं जो पैराग्राफ की शक्ल में, पहली किताब में हमने देख लिया। अक्सर और बेशतर में क्या होता है, मुकालमा होता है। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसकी इस तरीके पर मश्क करें, यानी क्लास के अंदर ये एक्सरसाइज हो। फिर चौथी बात क्या है, यश्तरिकुत्तुल्लाबु, तलबा इस बात में शामिल हों इकट्ठे मिलकर, फ़ी हल्ली जमी तमारीन, तमाम एक्सरसाइजेस को हल करने में, शफवियन, वर्बली, यानी बोल कर क्लास में जितनी भी तमाम एक्सरसाइजेज हैं, अभी तो सारी दर्स की बात हो रही थी ना, जो दर्स का मतन होता है उसके मुतालिक क्या कहा, उससे पहले मुदर्रिस कवायद बयान कर दे और उसके बाद खुद दर्स की रीडिंग करें और उस दर्स की रीडिंग करके उन कवायद की निशानदही करें कि ये कायदा यहाँ इस तरह अप्लाई हो रहा है और वजाहत कर दे। उसके बाद एडिशनल बात तलबा के लिए क्या बताई कि वो उनमें ग्रुपिंग करके तो इस बात की प्रैक्टिस करें कि वो भी दर्स को रीड करें और उसके ज़रिए उनकी भी मश्क हो जाए। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज आती हैं उनको क्लास में वो वर्बली बोल कर, शफवियन जिसको कहते हैं, उसको बोल कर उन सबको हल करें क्लास के अंदर, जैसे हम करते रहें। फिर वयहुल्लूनहा तहरीरियन खारिजल फसली, और फिर उसको हल करें लिख कर, तहरीर करके क्लासरूम से बाहर। ठीक है। तो यही उसलूब हम पहली किताब में भी कम बेश करते रहे हैं, बस फ़र्क ये कि बाज़ औक़ात हम इस तरह ग्रुपिंग क्लास में नहीं करते कि बोलने में सब हो, हम वैसे रीडिंग करते चले जाते हैं, उसमें वो टाइम की भी कुछ बात होती है और वैसे भी और चीज़ों का लिहाज रखते हुए, लेकिन बहरहाल कम बेश इसी तरह की अप्रोच रखी जाती है। तो ये उन्होंने एक पैटर्न बता दिया कि इस किताब को, जिसमें सारी किताब अरबी में है और हम अरबी ही सीखना चाह रहे हैं, तो उसको फिर सीखने का तरीका क्या। फिर कहते हैं वल्लाह नसअलु, हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अन युवफ़्फ़िक़ना जमीअन, कि वो हम सबको तौफ़ीक दे, लिखिदमती दीनी, अपनी दीन की खिदमत के लिए, व लुग़ती किताबी ही, और अपनी किताब की ज़बान की खिदमत के लिए। तो ये भी देखने, शुरू में भी उन्होंने अल्लाह की हम्दो सना की, दुरूद व सलाम पढ़ा और आखिर में भी उन्होंने दुआ पर और गोया दीन की खिदमत के हवाले से दुआ करके, तो यानी एक
चीज़ भी सामने आ गई कि अप्रोच क्या है और असल मकसद को बार बार हम दोहराते रहते। तो ये इसका मुकदमा था। मदीनतुर रसूल नीचे लिखा हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जो है वो ये उन्होंने लिखा है। तो ये इसकी अप्रोच है और हमने देख ली। अब बस अब जो पहला उसका दर्स है इसका हम हल्का सा टच कर लेते हैं, फिर उसको तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। आज चूँकि पहली क्लास थी तो जो हम जुमला इस्मिया पढ़ चुके हैं, जुमला इस्मिया ये जो हमने पढ़ लिया है, ये जुमला इस्मिया क्या होता है? जो इसम से शुरू हो। हाँ, ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो उसको क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया। तो इसके दो अज्जा होते हैं, एक क्या होता है? मुब्तदा, और एक क्या होती है? ख़बर। जिसके बारे में बात की जाए वो मुब्तदा होता है, जो बात की जाए वो क्या होती है? ख़बर। ठीक है। मसलन हामिद खड़ा है, हामिद की बात हो रही है और ये बात बयान की जा रही है कि वो खड़ा है, तो हामिदुन वाक़िफ़ुन या क़ाइमुन। तो हामिदुन मुब्तदा है और वाक़िफ़ुन या क़ाइमुन जो है वो ख़बर है। ठीक है। तो नॉर्मल हालत में हमने अभी तक ये पढ़ा कि मुब्तदा भी रफ़ा में होता है और ख़बर भी रफ़ा में होती है, और यही दुरुस्त है कि मुब्तदा रफ़ा में होता है और ख़बर भी रफ़ा में होती है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसी जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करना चाहें, ज़ोर पैदा करना चाहें, ठीक है, हम कहना चाहें यकीनन हामिद खड़ा है या आदमी नेक है, जो जुमला शुरू में हम देखते रहते हैं, अर्रजुलु सालिहुन, आदमी नेक है, मुब्तदा और ख़बर। ठीक है। तो दोनों रफ़ा में है ना। मारिफा नकिरा तो रफ़ा के साथ हो सकती है ना, यानी अगर मारिफा है तो अलिफ लाम के साथ है तो एक पेश आ गई, और नकिरा है तो तनवीन आ गई। तो लेकिन बहरहाल दोनों रफ़ा में हैं फ़िलहाल, और इसमें ताकीद नहीं है। आप कह रहे हैं आदमी नेक है। अब अगर हम ताकीद पैदा करना चाहें तो उसका उसलूब क्या होता है कि आप शुरू में इन्ना लगा देते हैं। ठीक है। और हम अक्सर व बेशतर कुरान मजीद में इन्ना जब तर्जमा देखते तो तर्जमा होता है बेशक, तो हमें यह महसूस होता है कि इसका डायरेक्ट तर्जमा है बेशक। असल में ये एक हर्फ है जिसका माना है ताकीद पैदा करना। उस ताकीद को आप किसी भी मफहूम से अदा कर लें वो दुरुस्त होगा। आप बेशक कह के उस ताकीद को अदा कर लें वो भी दुरुस्त है। आप यकीनन कह लें, आप लाजिमन कह लें, आप ज़रूर बे ज़रूर कह लें, वो सब के सब ताकीद को ज़ाहिर कर देंगे। लिहाजा इस इन्ना के अंदर वो ताकीद शामिल हो जाएगी। तो लाजिम भी नहीं कि हम बेशक का तर्जमा करें, हम बस ताकीद के लिए कोई भी तर्जमा कर सकते हैं, चाहे वो बेशक हो या वो यकीनन हो या वो लाजिमन हो। ठीक है। ज़रूर बे ज़रूर हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो अब जब ये इन्ना जुमला इस्मिया पर दाखिल होगा, इसको हम बोलते इसी तरह है कि इन्ना को हमने जुमला इस्मिया पर दाखिल किया है। जुमला इस्मिया अर्रजुलु सालिहुन, इससे शुरू, इसके शुरू में इन्ना आ गया तो गोया ये इन्ना जुमला इस्मिया पर दाखिल हो गया। अब जुमला इस्मिया पर दाखिल होगा तो दो तरीक़ों की तब्दीली लेके आएगा, इन्ना और प्लस जुमला इस्मिया। तो क्या होगा? एक तब्दीली होगी मानवी तब्दीली। वो तब्दीली क्या है कि ताकीद पैदा हो जाएगी। आप कहेंगे यकीनन आदमी नेक है, बेशक आदमी नेक है। ठीक है। और एक आप समझ लें बनावट या स्ट्रक्चर की तब्दीली होगी। ठीक है। जिसको आप एराबी तब्दीली भी कह सकते हैं। वो तब्दीली क्या होगी कि इन्ना जो है वो मुब्तदा को नसब दे देता है। ठीक है। और ख़बर को रफ़ा में बाकी रखता है। ठीक है। मुब्तदा को रफ़ा के बजाय नसब दे देता है और साथ ही साथ उसका नाम भी बदल देता है। यानी अब इसको मुब्तदा नहीं कहते, इसको कहते हैं इस्मु इन्ना, यानी इन्ना का इसम। ये मुरक्कब इजाफी है ना, इस्मु इन्ना, इन्ना का इसम।
इसको अब कहते हैं इन्ना का इसम। और ख़बर को अब सिर्फ ख़बर नहीं कहते बल्कि कहते हैं ख़बरु इन्ना, इन्ना की ख़बर, क्योंकि अब इन्ना आ गया ना, अब ये सादा जुमला इस्मिया नहीं रहा। तो ये अर्रजुलु मुब्तदा सादा वाला नहीं है और सालिहुन ये सादा वाला जुमला इस्मिया नहीं है, तो ये मुब्तदा ख़बर अब नहीं रहेंगे। अब इनको हम इनके नाम कुछ बदल देंगे। हम चूँकि पीछे इन्ना आ गया, लिहाजा अब मुब्तदा को हम इस्मु इन्ना कहेंगे और ख़बर को ख़बरु इन्ना कहेंगे। और इस्मु इन्ना का मतलब क्या है? इन्ना का इसम, मुरक्कब इजाफ़ी है ना, इस पे अलिफ लाम तनवीन नहीं है और ये इन्ना हाल मजरूर है, उसका मुज़ाफ़ इलैहि है। तो इन्ना का इसम, इन्ना की ख़बर। और अब मुब्तदा पहले रफ़ा में था, लेकिन जब वो इन्ना का इसम बन गया तो वो नसब में चला जाएगा, ठीक है। और ख़बर जो है वो ख़बरु इन्ना बनेगी और वो रफ़ा में बाकी रहेगी। तो क्या हो जाएगा? इन्नर रजुला सालिहुन, ठीक है। अब ये क्या बन गया? ये इस्मु इन्ना बन गया और ये क्या बन गया? ये ख़बरु इन्ना बन गया, ठीक है। इस्मु इन्ना और ख़बरु इन्ना बन गया। और अब जुमले में मानवी तब्दीली क्या आई कि ताकीद पैदा हो गई कि यकीनन आदमी नेक है। अब अर्रजुल को नसब कैसे देनी है वो हम उस टेबल से देखेंगे। जो टेबल कौन सा वाला है? एराबी हालत की टाइप्स वाला टेबल है ना, मोरब और मबनी वाला। उसमें से देखेंगे ना कि एराबी हालत के एतबार से किसी इसम की कौन सी एराबी हालत होती है, यानी किस एराबी हालत में क्या अलामत होती है। अगर वो मोरब है और मुनसरिफ है तो नसब में उसकी एराबी हालत क्या होती है? ज़बर, तो उसको हमने ज़बर दे दी, ठीक है। और अलिफ लाम है लिहाजा तनवीन नहीं आई। तो इन्ना रजुला सालिहुन, बेशक आदमी नेक है। इसी तरह अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। लफ्ज़ जलाला मुब्तदा, गफूरुन ख़बर। पीछे इन्ना आया तो क्या होगा? ताकीद पैदा हो जाएगी, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है या बहुत बख्शने वाला है। गफूर के अंदर वैसे भी एक बहुत का मफहूम है ना, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। तो इन्ना में वो ताकीद मजीद आएगी कि बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, क्योंकि लफ्ज़ गफूर भी मुबालगे का सीगा है ना, और ये इन्नल्लाह हो जाएगा बिल्कुल। यानी मानवी तब्दीली क्या है कि वो ताकीद आ गई, और एराबी तब्दीली क्या है कि अब लफ्ज़ जलाला मुब्तदा नहीं है बल्कि इस्मु इन्ना है, और इस्मु इन्ना हालत नसब में होता है, लिहाजा उसको हम नसब देंगे। तो नसब यहाँ पर चूँकि मुनसरिफ है ज़बर के साथ शो होगी, और ख़बरु इन्ना वो रफ़ा में होती है तो लिहाजा वो रफ़ा ही में बरकरार रहेगी। तो अब कहेंगे यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है, ठीक है। इसी तरह हमने जुमला बनाया हामिदुन कायमुन, हामिद खड़ा है। हामिदुन मुब्तदा, कायमुन ख़बर, ये भी मारिफा ही है अभी, क्योंकि ये नाम है ना, मारिफा और नकिरा ही दोनों जुड़े हैं, लेकिन वो नाम है लिहाजा उस पर तनवीन भी आ रही है, मुनसरिफ नाम है। तो अब हम कहें बेशक हामिद नेक है तो क्या होगा? इन्ना हामिदन, बेशक हामिद खड़ा है। इन्ना हामिदन कायमुन, यकीनन हामिद खड़ा है। अब हामिदन को इस्मु इन्ना कहेंगे जो नसब में है, और कायमुन को ख़बरु इन्ना कहेंगे, ठीक है। तो जुमला इस्मिया ही है, लेकिन जुमला इस्मिया का ताकीदी उसलूब है कि आपने जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करना है। और ज़ोर पैदा करने का तरीका क्या है कि शुरू में आप इन्ना लगा दें, और जब शुरू में इन्ना लगाएंगे तो फिर एक मानवी तब्दीली पैदा होगी, वो ताकीद है, और दूसरी एराबी तब्दीली या स्ट्रक्चर की तब्दीली पैदा होगी जिसमें मुब्तदा जो है वो नसब में चला जाएगा और उसका नाम इस्मु इन्ना बन जाएगा, और ख़बर जो है वो हालत रफ़ा ही में रहेगी लेकिन उसका नाम ख़बरु इन्ना बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो बहस होती है ना, हम ये तफसील से देखते भी हैं कि मरफूआत क्या हैं या मनसूबात क्या हैं या मजरूरात क्या हैं। इसका मतलब क्या होता है? कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो रफ़ा में होती हैं, वो मरफूआत हैं सब के सब। कौन कौन सी ऐसी हैं जो नसब में होती हैं, वो मनसूबात हैं। कौन कौन सी ऐसी हैं जो जर में होती हैं, वो मजरूरात हैं, ठीक है। तो मजरूरात क्या हैं? मसलन हरफ जर के बाद कोई इसम आए तो वो मजरूर होगा, तो ये मजरूरात में से है, या मुज़ाफ़ इलैहि मजरूरात में से है, ठीक है ना, जर में होता है ना। और मरफूआत में से क्या है? मुब्तदा मरफूआत में से है, ख़बर भी मरफूआत में से है, फ़ाइल भी मरफूआत में से, ठीक है। और मनसूबात जो नसब में होती हैं उनमें से क्या है? यानी मफ़ूल, ये मनसूबात में से है। और अभी हमने कौन सा पढ़ लिया? इस्मु इन्ना मनसूबात में से है, और ख़बरु इन्ना मरफूआत में से,
ठीक है जी, वाजे हो रहा है। बस नमाज का टाइम हो गया, क्लास मुकम्मल है। अब किसी ने जाना है तो नमाज तक जाना होगा तो वो भी देख लें, और कोई सवाल है एक आध मिनट में तो पूछ सकते हैं। ये वैसे बेहतर हो गया लाइट के साथ ना, वो कैंडल लाइट से हो गया थोड़ा सा। ठीक है जी, तो कल फिर इंशाल्लाह, कल नहीं मतलब अगले हफ्ते, अब इंशाल्लाह ये थोड़ा ही टाइम है, स्लो स्लो चलता रहेगा, बस 40 मिनट ही हैं तकरीबन। अब नमाज भी पीछे आएगी तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर देख लेंगे, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर होती है क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।